दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बकरा ईद में सिर्फ एक दिन का वक्त रह गया है और इस एक दिन पहले तेलंगाना के मेंढक जिले में जमकर हिंसा हो रही है। हिंसा का माहौल है और जिस वक्त रात के 1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, हो सकता है आप सुबह होने के बाद इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि तेलंगाना का माहौल शांत नहीं है, क्योंकि बकरा ईद का वक्त है और बकरा ईद का वक्त होने के दौरान कुर्बानी के जो जानवर लाए जा रहे हैं उनको लेकर के पुलिस का नजरिया, सत्ता का नजरिया, प्रशासन का नजरिया बहुत ही टेढ़ा है। वहां के पुलिस प्रशासन और वहां की रेवंत रेड्डी वाली कांग्रेस की सरकार पर यह इल्जाम लग रहा है कि उनके राज में जो कट्टरपंथी संगठन है, दक्षिणपंथी संगठन है, आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी के जो संगठन है, ये जमकर उत्पात मचा रहे हैं। और मेंढक जिले में इन लोगों ने एक मदरसे के ऊपर धावा बोल दिया। आरोप तो यहां तक है कि इन लोगों ने वहां बंधे 20 बैलों को छुड़ा लिया और उनको गौशाला ले जाने की डिमांड करने लगे। रोक टोक हुआ, बीच बचाव हुआ, लेकिन मामला हिंसक हो गया। पुलिस भी आई बीच में, और जब पुलिस बीच में आती है तो पुलिस कहती है कि वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाइए कि डॉक्टर की ये जानवर हेल्दी हैं। तो उन लोगों ने कहा ठीक, हम लेकर के आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मदरसे के ऊपर हमला हो जाता है। और यहां तक कि मदरसे में बड़े बड़े जो जिम्मेदारान मदरसे में जो मौजूद थे, जो स्टाफ थे मदरसे में मौजूद, उन लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई है। उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। किसी का सिर फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के शरीर के दूसरे अंग जो है वो चोटिल हो गए। इन तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां भी कट्टरपंथी संगठनों ने पीछा नहीं छोड़ा। आरएसएस की हिम्मत जब से रेवंत रेड्डी की सरकार बन गई है तब से और भी उरूज पर हो गई है। पता नहीं कांग्रेस और आरएसएस के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता है कि आरएसएस वाले अक्सर कांग्रेस के दौर में और ज्यादा खुशी से उत्पात मचाने लगते हैं। हालत यह हो गई कि अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, वहां अगल बगल की इमारतों पर हमले हो रहे हैं। यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यकों की दुकानें हैं उन दुकानों पर भी हमला हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है। और जब मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूं तो ये मैं खोखले दावे के साथ नहीं कह रहा हूं। हालत इस हद तक खराब हो गई कि वहां हिंसक माहौल हो गया और वहां यह भी कहा जा रहा है सीधे तौर पर कि मुसलमानों के घरों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के दुकानों पर हमले हो रहे हैं, यहां तक कि अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। तेलंगाना में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में बाकायदा वहां के उच्च अधिकारियों से बात की है। तेलंगाना के डीजीपी से भी उन्होंने बातचीत की है, कई अधिकारियों से बातचीत करके हालात का जायजा लिया है और कोशिश की है कि वहां हालात जल्द से जल्द सुधर जाएं। बताया यह भी जा रहा है कि माहौल अभी भी हिंसक है, लेकिन काबू में है, कंट्रोल में। वहां ओवैसी साहब की पार्टी के एक विधायक ने यह भी कहा है कि मेंढक जिले के एसपी के सामने जो है इस तरह की वारदात हो जाती है कि लोगों के साथ हिंसा हो रही है, एसपी के सामने पीट दिया जा रहा है। तमाम के तमाम इस हज़ारों की तादाद में मिलकर कई होटल्स को, कई हॉस्पिटल्स को, कई पान के डब्बों को, कई दुकानों को, इन तमाम मिलकर तोड़ फोड़ किया गया। जो हॉस्पिटल के अंदर ऑर्थोपेडिक जो हॉस्पिटल है पुलिस स्टेशन के सामने मेदक में, उस हॉस्पिटल के अंदर भी घुसकर एसपी साहब के सामने मारपीट की गई। हॉस्पिटल को तमाम को तबाह किया गया। उसी तरीके से केयर हॉस्पिटल, केयर मेडिकल शॉप को भी तबाह किया गया। बोबरची होटल को और उसके बाजू में मंदी होटल है, उस तमाम प्रॉपर्टीज़ को डैमेज की गई। और जहाँ पर भी मेदक के लोग रहते हैं वहाँ के जो ज़िम्मेदारों को भी मारपीट की गई। हज़ारों की तादाद में जहाँ पर भी जा रहे थे, कुली गड्ढे के पास, अरब गली के अंदर, गीता स्कूल के पास, और इसी तरीके से रशीद कॉलोनी, तमाम जिलानी गड्ढा, अरब गली, इन तमाम इलाके जात के अंदर, रामनगर के अंदर, तमाम बस्तियों के अंदर लेकर कर तलवारें, लाटें लेकर गड़बड़ करे। कई लोग ज़ख्मी हैं, कई लोग बता रहे नहीं। मैं समझता हूँ इसके बाद इत्तला मिलने के बाद आला अहदेदारों से सदर मोहतरम बात करें। सदर मोहतरम मुझको हिदायत देने के बाद मैं ख़ुद लगातार एसपी साहब से, डीजी साहब से, आईजी साहब से, तमाम अहदेदारों से, मुकामी हमारे जमात के ज़िम्मेदारों से, मस्जिद के मुकामी तमाम मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों से बात किया। इंशाअल्लाह अभी मुझको इत्तला मिली कि जो ज़ख्मी हैं उन तमाम को हैदराबाद को लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी आईजी साहब भी बात कर रहे थे सदर मोहतरम से, रंगाना साहब, वो भी बता रहे थे कि अभी कंट्रोल में है और कई लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह सुबह तक कंट्रोल में आएगा और तमाम चीज़ों की आप तमाम को इत्तला दिया जा रहा है। मेंढक जिले में जो है शनिचर के दोपहर से ही हड़कंप मचा है, हंगामा मचा है। वहां हम आपको बता दें कि वहां गोवंश या फिर ये कहें कि गौवध पर कुछ लिमिटेड तरीके से वहां पर पाबंदी है।
जैसे कि अगर जानवर बड़ा है यानी बैल अगर है तो उसके ज़बीहे पर वहां कोई गैरकानूनी मामला नहीं बनता। इसलिए वहां शर्त यही है कि वेटनरी डॉक्टर का यानी पशु चिकित्सक अधिकारी का या पशु के जो डॉक्टर होते हैं, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, उनके जरिए यह सर्टिफाइड होना चाहिए कि जानवर बिल्कुल हेल्दी है और इसके गोश्त का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन वहां पर जो मौजूद वीएचपी आरएसएस के लोग हैं वो जिस तरह से हड़कंप मचा रहे हैं और जो आरोप उन पर लग रहा है वो बेहद गंभीर है। ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां स्थानीय पत्रकारों, नेताओं और संगठन के लोगों के अगर ट्वीट्स और बयान पर गौर किया जाए तो बहुत से वीडियोस वहां से शेयर किए गए हैं और उन वीडियोस के हालात आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको यह सोचना होगा कि आखिर वहां हो क्या रहा है। वहां बाकायदा कांग्रेस के जो नेता हैं, एसीसी के जो मेंबर्स हैं, उन लोगों ने भी ट्वीट करके किया। जैसे कि सैयद रफी नाम के ट्विटर यूजर हैं, ये एसीसी मेंबर हैं, कांग्रेस के ये सदस्य हैं और ये लिखते हैं कि तेलंगाना के मेंढक में भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने एक मदरसे पर हमला किया और अन्य मुस्लिम संपत्तियों को नष्ट कर दिया। उन्होंने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। इसके साथ ही वहां एक पत्रकार हैं, उनका नाम है नसीर गियास, और नसीर गियास साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा वहां के घटना के बारे में अपडेट किया है। इन्होंने लिखा है कि मेंढक में एक मदरसे के सामने भीड़ जमा हो गई और मांग की कि 20 बैलों को गौशाला ले जाया जाए। मोहम्मद आरिफ ने पुलिस को बुलाया, यानी जाहिर सी बात है वहां जब इतना माहौल हिंसक हो गया और भीड़ जुट गई तो उन लोगों ने पुलिस को बुलाया। तो मोहम्मद आरिफ ने पुलिस को बुलाया और डीजीपी राजेश्वर के नेतृत्व में अधिकारियों ने भीड़ को सूचित किया कि पशु चिकित्सा विभाग से जांचने के लिए कहा गया है क्या जानवर वध के लिए जो है ठीक ठाक है, यानी जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए ठीक ठाक है। तो डीजीपी राजेश्वर ने मोहम्मद आरिफ और अन्य लोगों के मेंढक टाउन पुलिस स्टेशन में अपने दस्तावेज लाने के लिए कहा। यानी कि जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने जो है मदरसे के लोगों से जो भी कुर्बानी के लिए जानवर ला गए थे उन लोगों जिम्मेदारान से कहा कि आप पुलिस स्टेशन, जो मेंढक टाउन पुलिस स्टेशन है, वहां पर आप दस्तावेज लेकर के आइए ताकि हम देख सकें कि जो डॉक्टर ने उसको वेटनरी वो सर्टिफाइड किया है कि नहीं, कि जानवर की जो है कुर्बानी दी जा सकती है कि नहीं, ये कहा गया। जब आरिफ और बाकी लोग पुलिस स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे तो अचानक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। मतलब भीड़ ने पुलिस स्टेशन में ही हमला कर दिया। पुलिस ने आरिफ को अस्पताल पहुंचाया। यहां गौर करने वाली बात है कि पीड़ित को पुलिस ने खुद ही हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन बाद में भीड़ ने अस्पताल पहुंचकर फिर से हमला कर दिया। उसी भीड़ ने अन्य प्रॉपर्टीज, उसी भीड़ ने बाकी की जो प्रॉपर्टीज है, संपत्ति वहां की और वहां जो गाड़ियां हैं उस पर भी पथराव किया, हमला किया और यहां तक कि इस मामले को रोकथाम के लिए, कंट्रोल करने के लिए बाकायदा पुलिस फोर्स भी अच्छी खासी तादाद में तैनात करनी पड़ी है। हालात जो है वो अभी भी संजीदा है लेकिन कंट्रोल में बताया जा रहा है। एमआईएम के नेताओं ने भी पुलिस अफसरों से बात की है और उन्हें हालात के बारे में जो है आगाह किया है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए कहा गया है। ये पत्रकार हैं नसीर गियास साहब, इन्होंने जो है अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। कुछ वीडियोस वगैरह भी इन्होंने पोस्ट किया जिसमें हिंसा करते हुए भीड़ दिखाई दे रही। लेकिन ये मूव वाली जो भीड़ है ये बड़ी खतरनाक होती जा रही। इसका जवाब कैसे निकलेगा और क्या हल निकलेगा, इस भीड़ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो वहाँ कौसर मोहिउद्दीन जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने अपने ट्वीट करके अपना एक वीडियो भी शेयर किया और उसमें ये दावा किया कि सब कुछ पुलिस के सामने हुआ और वहाँ जो है पुलिस की मौजूदगी में हुआ। एसपी के मौजूदगी में जो है भीड़ ने हमला कर दिया। इन्होंने लिखा है कि जो है मेंढक शहर में शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग ने उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत को, पूरी इस घटना को इन लोगों ने पूरा लिखा है कि आर्थोपेडिक अस्पताल में चूंकि घायलों को भर्ती कराया गया और वहां इन्होंने 2 संगठनों का नाम लिया है। इन्होंने हिंदू वाणी और भाजपा सदस्यों को इन्होंने घेरने की कोशिश की है और यही आरोप लगाया है कि मदरसा मिनहाजुल उलूम इंदौरपुरी कॉलोनी ने कुर्बानी का जो है मनाने के लिए बाकायदा जानवर रखे थे जिसका आरएसएस और हिंदू वाणी ने विरोध किया था। ये बता दो कि यहाँ हिंदू वाहिनी नहीं है, यहाँ हिंदू वाणी शब्द का इन्होंने चूंकि यूज किया तो मैं एज इट इज जो है उस वर्ड को मैं पढ़ रहा हूँ। इन्होंने बाकायदा उसमें बताया कि किस तरीके से भाजपा सदस्यों के जरिए जुलूस निकाला जा रहा है और जिसमें दुकानों और बाकी के जो इमारत हैं उनको जो है इमारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बाकायदा इसमें लिखा गया कि हनी बेकरी और कई मुस्लिम प्रॉपर्टीज को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। मतलब हालात बहुत अच्छे नहीं है जिस तरह से हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर इस तरह के वाकयात हो क्यों रहे हैं, बढ़ते क्यों जा रहे हैं इस तरह के माहौल। देखिए द हिंदू ने तो इस मामले में ये कहा है कि जो है
पुलिस अधीक्षक के हवाले से, एसपी के हवाले से उन्होंने कहा है कि बी बालास्वामी ने बताया है कि झड़प में दोनों पक्षों को लोग घायल हैं। उन्होंने कहा है कि हमने रात के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी है और शहर में कई जगहों पर नाके लगाए हैं, हालात अब कंट्रोल में हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर दोनों पक्षों की तरफ से ये घायल हुए हैं तो ये मामला क्या है और शुरुआत इसमें किसने की। जैसा कि अभी तक जो हमने खबर आपको बताई उसमें यही बताया जा रहा है कि जो हिंदूवादी कट्टरपंथी संगठन है उनके जरिए इस मामले में जुलूस निकाले गए और मदरसे पर अटैक किया गया और अटैक करने के बाद जो है पूरा मामला हिंसक होता गया। पुलिस के जरिए जो है उनको पुलिस स्टेशन से अस्पताल ले जाया गया, यानी पुलिस में मौजूद वहाँ लोग अपने डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे थे कि उनके सहयोगी डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे तो हम दिखा करके अपने जानवरों के मामले को निपटा देंगे। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों पर भी उस भीड़ ने हमला कर दिया, पुलिस स्टेशन में हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन से पुलिस ने बाकायदा उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और हॉस्पिटल में भी हमला हो गया। तो ये हालत है तेलंगाना की और रेवंत रेड्डी कांग्रेस की सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं। लगातार इस बात के इल्जाम लग रहे हैं कि जब से कांग्रेस की वहां सरकार आई है तब से जो कट्टरपंथी संगठन है वो बेकाबू होते चले गए। क्या उन संगठनों को कांग्रेस की सरकारों ने बढ़ावा दे दिया या फिर ये कह दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, अब सैयां हो गए कोतवाल तो अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान का अंजाम क्या हो रहा है। आपने जिस मोहब्बत की दुकान को देश भर में घूम घूम कर फैलाया और जिस मोहब्बत की दुकान की तारीफ की, आखिर उस मोहब्बत की दुकान में ये संघ के लोग क्या कर रहे हैं, ये कट्टरपंथी संगठन क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहब्बत की दुकान बस बाहर पोस्टर लिख करके चिपका दिया गया कि मोहब्बत की दुकान है और अंदर दंगाइयों का पकवान पक रहा हो, दंगाइयों की सेवा हो रही हो, दंगाइयों की सरपरस्ती की जा रही हो, दंगाइयों को अपनी शह दी जा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेलंगाना के हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं बकरीद के माहौल की वजह से। लेकिन अगर मेंढक जिले के हालात पर अगर हम गौर करें तो बाकायदा जो कांग्रेस के लीडर हैं उनके कमेंट में एक कमेंट लिखा गया था, उनके बयान में एक कमेंट लिखा गया था ट्वीट में, जिसमें अकबर मोहम्मद नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा था कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मेंढक जिले में मुसलमानों पर यह तीसरा हमला है। तो आप समझ सकते हैं कि मोहब्बत की दुकान का क्या हाल है और मोहब्बत की दुकान को आखिर सजाने का क्या मकसद रहा है। अब तो यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ऐसे संगठनों को अपनी हिमायत दे रही है और कह रही है कि करते रहो जो करना है, बाकी तो हम देख ही लेंगे। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।